हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ये जो मैंने 2 लेटर्स यहाँ पे लिखे हैं सी एंड के, जब हम लिखते हैं ब्लैक तो हम ख साउंड के लिए सी और के दोनों लिखते हैं। या फिर अगर आप ट्रक लिखे तो भी आप ख साउंड के लिए सी और के दोनों लिखते हैं। तो जब बच्चे ये पढ़ते हैं तब ये उनके लिए, बच्चों के लिए इजी होता है, क्योंकि हम बच्चों को पहले ही जब हम लेटर्स के इंडिविजुअल साउंड सिखाते हैं, सी का साउंड, के का साउंड, और सी और के अगर दोनों वर्ड में आए तो सबका साउंड सिंगल होता है। इसीलिए सी के एक डायग्राफ है, क्योंकि हियर द 2 लेटर्स मेक्स 1 साउंड। डायग्राफ वो वाले हमारे साउंड के ग्रुप्स हैं जहाँ पे 2 लेटर्स 1 साउंड होता है। सो यहाँ पे सी के का साउंड बच्चों को पता चल जाता है, ख आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे के आएगा और कहाँ पे सी आएगा। तो सी और के पुट करने के कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये तो हो गया कि सी कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और के कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट रूल भी आता है कि सी और के बोथ, क्योंकि हम कई वर्ड्स में देखते हैं, स्पेशली जो बच्चों के बेसिक वर्ड्स होते हैं जो उनको दिखते हैं, ट्रक हो गया, डक, या फिर फ्रॉक। तो ये सभी वर्ड में आप देख रहे हैं एंडिंग साउंड जो है वो सी के है, और हम बोथ बच्चों को साउंड तो एक ही है, लेकिन जब लिखते हैं तो ये सी और के दोनों आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मम्मा एंड सन टीम चैनल। सो हम लोग फोनिक्स से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, ग्रामर और कुछ वीडियोस बनाते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब मैं आपको सी और के साउंड कहाँ आता है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जो वावल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वावल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 वावल्स तो बच्चों को हम कॉमनली बता देते हैं कि वावल्स 5 है और बाकी जो 21 लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट है। बट वावल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोनिक्स के कई सारे रीडिंग रूल्स में हम वावल्स के साउंड्स को यूज़ करते हैं। सो ये जो 5 वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और मैंने कई सारे वीडियोस में ये बताया है कि वावल्स के 2 अलग साउंड होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट साउंड और एक होता है लॉन्ग साउंड। तो शॉर्ट साउंड, जैसे कि जो सबसे पहले जब बच्चों को लेटर साउंड सिखाया जाता है तब शॉर्ट साउंड भी सिखाया जाता है। ए सेस ए, ई सेस ए, आई सेस ई, ओ सेस ओ, यू सेस अ। सो ए, ई, आई, ओ, यू का शॉर्ट साउंड है ए, ई, ओ, अ। अब जो लॉन्ग साउंड है, ये भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि लॉन्ग साउंड मीन्स जब वावल्स अपना नेम ही रीड, जब हम वावल्स के नेम से वर्ड को रीड कर रहे हैं, वो होता है लॉन्ग साउंड। इन वावल्स का एक शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट साउंड, और एक होता है लॉन्ग साउंड। तो शॉर्ट साउंड जो कि ए, ई, ओ, अ, जो बच्चे लेटर साउंड सीखते हैं तभी सीख जाते हैं, और लॉन्ग साउंड जबकि वावल का नेम हम साउंड बच्चों को सिखाते हैं कई वर्ड्स में, जैसे कि आइसक्रीम। तो आई को हम, आई लेटर को आई पढ़ रहे हैं उसके नेम से, तो ये लॉन्ग साउंड का वर्ड है। उसके अलावा जैसे कि केक, तो जब हम केक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम ए का लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं, तो ये ए पढ़ रहे हैं, ए नहीं। इसी तरह से जो सी के का रूल है वो भी डिपेंड करता है हमारे लॉन्ग और शॉर्ट साउंड से। यूज सी के आफ्टर अ शॉर्ट वावल साउंड मीन्स, जनरली हम जब ये वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए, या यहाँ पर भी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन सभी वर्ड्स में आप देख रहे हैं वावल एक ही है, एंड जो वावल है उसका शॉर्ट साउंड हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग साउंड पढ़ने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, ना तो डबल वावल है, टीम्स हैं, ना ही हमारे पास मैजिक की है, या फिर कोई और वावल पेयर है, या कोई और पेयर है जब हम वावल्स को लॉन्ग साउंड से पढ़ते हैं।
तो इसीलिए ये सभी वर्ड्स में ये जो सभी एक एक वावल हैं, सिंगल वावल्स को हम इसके शॉर्ट साउंड से पढ़ रहे हैं। तो जब शॉर्ट साउंड वावल का आए, यूज आफ्टर दैट। जब वावल का शॉर्ट साउंड है एंड राइट आफ्टर द शॉर्ट साउंड साउंड इज कमिंग, देन हमको सी के लिखना है। जैसे कि एक्, बैक, थिक, ट्रक, ट्रक, शॉक, शॉक, फ्रॉक, फ्रॉक, डक, डक, एक, नेक। इन सभी वावल्स को मैंने शॉर्ट साउंड से पढ़ा एंड शॉर्ट साउंड पढ़ने के बाद ही साउंड है, इसीलिए मुझे सी एंड के लिखना है। कुछ बहुत ही लेस वर्ड्स हैं जो कि ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज जितने भी बच्चों के बेसिक 3, 4, 5 तक के ग्रेड के बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं और कॉमनली रीड करने वाली बुक्स होती हैं, जो वर्ड्स कॉमन आते हैं वो यही रूल फॉलो करते हैं। सी के कम्स राइट आफ्टर द शॉर्ट वावल साउंड। एक तो वावल एक ही होता है एंड ये वो वाला वावल अगर अपना शॉर्ट साउंड पढ़ रहा है, देन राइट नेक्स्ट टू दैट अगर साउंड है तो हमको सी एंड के लिखना है। देखिए फोनिक्स में हमेशा एक आध एक्सेप्शनल वर्ड छूट ही जाते हैं, बट रेस्ट ऑफ द वर्ड मैक्सिमम वर्ड्स कवर अप हो जाते हैं। अब आता है लास्ट में, कई बार हमने के भी देखा है कि वर्ड को के से एंडिंग करना है। तो के कहाँ पर है? यूज के लेटर फॉर द साउंड आफ्टर अ कॉन्सोनेंट लेटर और वावल पेयर। मीन्स जब वावल पेयर मतलब जब वावल का लॉन्ग साउंड हम पढ़ रहे हैं या कोई भी और वावल का कोई भी और रूल है जिससे कि हम वावल के शॉर्ट साउंड को नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर कोई कॉन्सोनेंट है बिफोर द साउंड, तो उसमें हमको के लेटर एंडिंग में यूज करना है। आर्क, ए आर का साउंड जैसे कि आर होता है और ये रहा एक कॉन्सोनेंट राइट बिफोर द लेटर के और साउंड इसका आर है। सो ये कॉन्सोनेंट है, दिस इज वाई यहाँ पे हम लोग सी के नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने ए का शॉर्ट साउंड नहीं पढ़ा। ये जो नेक्स्ट वर्ड है वॉक, यहाँ पर भी हम शॉर्ट साउंड नहीं पढ़ रहे हैं, वावल का एक कॉन्सोनेंट है तो ये के आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड में देखिए वावल पेयर है, तो जब वावल पेयर है डबल ई, तो डबल ई का साउंड मतलब वावल का लॉन्ग साउंड पढ़ते हैं हम। फर्स्ट वावल का नेम, when two vowels walk together the first one says the name and the second one remains quiet। तो ये वो वाले रूल के वावल्स टीम है और यहाँ पे डबल ई मतलब हम वावल के लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे। सो इट इज ईक, पीक, तो यहाँ पे भी सी के नहीं आएगा। छ, ईक, यहाँ पर भी सी के नहीं है। इल्क, ये एल है कॉन्सोनेंट बिफोर क साउंड। अब ये अ तो है बट आफ्टर दिस देयर इज अ कॉन्सोनेंट, दिस इज वाई हम यहाँ पे सी के नहीं लिख रहे हैं। ब्ल, इंक, तो ये एन लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट, दिस इज वाई द सी के वी विल नॉट राइट हियर। सो जैसा कि मैंने बताया, जो लेटर्स वावल्स के साथ जब हम वावल के शॉर्ट साउंड जब हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब ख साउंड आएगा किसी भी वर्ड में, ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड है, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि उसके पहले जो वावल है वो वावल का शॉर्ट साउंड है एंड राइट आफ्टर दैट इफ द ख साउंड इज देयर तो वी हैव टू राइट सी के बोथ, तब हम उस पे ख दोनों लिखेंगे। एक्, एक्, जैसे कि ब्लैक, पैक, बैक। एक, एक, लाइक नेक। इक, इक, लाइक चिक, टिक, तो फिर ये वावल का शॉर्ट साउंड है। ऑक, ऑक, लाइक शॉक, ऑक, फ्रॉक, तो जहां भी वावल का शॉर्ट साउंड है एंड उसके बाद ख साउंड आएगा एंडिंग में, जब वावल भी एक होता है जिसका हम शॉर्ट साउंड पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा सी के लिखेंगे। अक, जैसे कि यू का शॉर्ट साउंड अ है तो ये डक, डक, ट्रक, ट्रक।
सो इस तरह से कॉमन बहुत सारे बच्चों के वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ाएंगे तो बच्चे रीडिंग तो कर लेंगे, बट जब आप राइटिंग करने के लिए बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। ख साउंड के लिए वो कोई भी सी और के में से एक लेटर लिख देंगे। सो इसीलिए लेटर सी से हम लोग ख, सी लेटर क साउंड के लिए कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स को करेक्ट लिखने के लिए लेटर के ख साउंड के लिए कहाँ पे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन राइट द करेक्ट स्पेलिंग। उसके अलावा कहाँ पर सी और के दोनों ही आएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जब बच्चों को थोड़ा बहुत रीडिंग आ जाए, थोड़ा ब्लेंडिंग से वर्ड, थोड़े से डायग्राफ, वावल पेयर से वर्ड, उसके बाद हम बच्चों को ये अलग अलग बता देते हैं कि सी, के और क हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो सही से समझ में आया होगा, और अगर आपको सही लगा हो और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर हम लोग रिलेटेड गेम्स का, ग्रामर का, इंग्लिश, फोनिक्स, रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस शेयर करते रहते हैं। सो जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।